हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कहीं ऐसे गलत फहमियां जो लिगामेंट या स्नायु बंधु के चोटों के बारे में है। मिथ्स अबाउट लिगामेंट इंजरी। नाउ लिगामेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो एक जोड़ को संतुलित रखता है। तो लोग ये बोलते हैं कि अगर लिगामेंट टूट जाए तो वो अपने आप हील नहीं हो सकती। ये एक गलत फहमी है। नाउ लिगामेंट्स जो है, एटलीस्ट हम घुटने के लिगामेंट्स के बारे में देखें तो दो लिगामेंट घुटने के अंदर हैं और दो लिगामेंट घुटने के बाहर हैं। जो अंदर वाले लिगामेंट है ऐसे पदार्थ है अंदर की तरफ जो लिगामेंट को अच्छी तरीके से हील करने से रोकती है। पर जो लिगामेंट घुटने के बाहर है, जिनको हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट्स बोलते हैं, घुटना कंधा कहीं पे भी हो, इनमें खून की नलियां बेटर होती हैं, तो ये लिगामेंट्स हील हो सकती हैं अपने आप। नाउ अगर हम घुटने की बात करें तो ये घुटना है, ये अंदर वाली लिगामेंट जो है इसको हम MCL बोलते हैं, बाहर वाली को LCL बोलते हैं। ज्यादातर हम इंडियन मूल के लोग, हमारे घुटने ऐसे हैं जो बो लेग्ड बोलते हैं। तो अगर ये लिगामेंट की चोट लगे तो हो सकता है अगर बीच में हो या ऊपर की तरफ हो और घुटने ही ऐसे हो और सही ब्रेसिंग लगाए तो ये अपने आप जुड़ सकती है। बाहर वाली लिगामेंट आसानी से जुड़ता है जब किसी का घुटना ऐसे हो, जिसे हम नॉक नीज बोलते हैं। तो ये एक गलत फहमी है कि लिगामेंट्स डोंट हील। नंबर 2, अगर आप लिगामेंट्स की सर्जरी करोगे तो घुटने खराब हो जाएंगे, आर्थराइटिस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सोचिए आपकी गाड़ी का पहिया है, पहिया जो है वो पंक्चर हो गया है ना। सोचिए आजकल तो ट्यूबलेस टायर है, आप गाड़ी चला लोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप पूरी जिंदगी ऐसे गाड़ी में चला सकते हैं? नहीं, पंक्चर को तो ठीक करना पड़ेगा। अगर आप पंक्चर को ठीक नहीं करोगे क्या होगा? तो रिम भी खराब होने लग जाएगा, मतलब घिस जाएगा। तो लिगामेंट को सही करना, सर्जरी करना अगर जरूरत पड़े, इससे क्या होती है, संतुलन वापस आती है जोड़ में और आर्थराइटिस की चांसेस कम होती है, ज्यादा नहीं। तो दिस इज द नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3, ये तो सारे प्रॉब्लम्स के बारे में, सर्जरी नॉट सक्सेसफुल, ये गलत है। अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती तो इतने एथलीट्स जैसे ज़्लातान इब्राहिमोविच हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, कोई भी हो, ये क्यों ये ऑपरेशंस कराते और अभी भी खेल रहे हैं। धोनी तो अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हैं, ऋषभ पंत अभी कमबैक करने वाले हैं, ज़्लातान इब्राहिमोविच ने इतने सारे गोल्स भी मारे हैं, रोनाल्डो का भी लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ है, इतने गोल्स मारते हैं। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल है, पर सही हाथों से किया जाना चाहिए। मैं बोलता हूं एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए 3 चीजें होती है। कौन करता है, जो मैं एक विशेषज्ञ हूं, मैं इसी का विशेषज्ञ हूं। कौन क्या लगाते हो अंदर, तो अच्छी क्वालिटी के पदार्थ या लिगामेंट्स या आपके जो इम्प्लांट्स है वो होने चाहिए। और तीसरा ऊपर वाला, 2 चीजों से नाइंसाफी नहीं करोगे तो वो भी आपके साथ रहेगा ही रहेगा। ये है नंबर 3। आप लिगामेंट्स को रिपेयर नहीं कर सकते, ये एक और गलतफहमी है। लिगामेंट्स रिपेयर हो सकती हैं, डिपेंड्स कि ये कहां से फटी हुई है। आप सोचिए कोई भी कपड़े टांगने वाला आपके पास जो लाइन होती है, आप सोचिए अगर वो बीच में कट जाए तो फिर आप नॉट वॉट टाई कर सकते हो, फिर अच्छा है कि एक और आप कपड़े की जो लाइन है वो लगा दीजिए। पर अगर वो एक एंड से निकल जाए या दूसरे एंड से निकल जाए तो आप वापस तो लगा सकते हो उसे वहां पे। तो लिगामेंट डिपेंड्स कि कहां पे फटा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन कहां पे फटा हुआ है हम दूरबीन से उसे रिपेयर भी करते हो, जिसका मैं विशेषज्ञ हूं। जैसे ACL का भी आपने सुना होगा, रिपेयरिंग होता है दूरबीन के द्वारा और रिजल्ट्स बहुत सक्सेसफुल है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज लिगामेंट्स कैन बी रिपेयर्ड एंड डोंट ऑलवेज रिक्वायर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब नया लिगामेंट हमेशा बनाने की जरूरत नहीं है। लिगामेंट इंजुरीज आर बेटर देन फ्रैक्चर्स, ये गलत फहमी है। याद रखिएगा, हड्डी बनी है जुड़ने के लिए, उनमें खून की नलियां बहुत अच्छी होती हैं और वो प्रिडिक्टेबली 3 महीने में जुड़ जाती हैं। पर लिगामेंट्स ऐसे नहीं होती। लिगामेंट्स में खून की नलियां थोड़ी कम होती हैं, इनकी हीलिंग पीरियड थोड़ा ज्यादा लंबा होता है और कभी कभी हील भी नहीं होती।
पर जब फ्रैक्चर हो जाता है तो इतना पेन, इतना स्वेलिंग इत्यादि हो कि आदमी वजन ही नहीं लगा पाता, तो उसको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है। पर फ्रैक्चर जल्द से जल्द ठीक हो जाती है। लिगामेंट इंजरीज को ज्यादा समय लगता है ठीक होने के लिए, तो उनको भी ठीक करना बहुत ही अनिवार्य है। वो बस आपको थोड़ा समय देता है अपना प्लानिंग करने के लिए, पर इनको सही करने के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट के पास मेरी तरह जाना ही चाहिए। और आखिरी गलतफहमी, मैंने सोचा हम टोटली जो है तकरीबन 6-7 पॉइंट रखे। आखिरी गलतफहमी है, आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे जहां पे वो बोल रहे हैं 1 महीने में वो खेलना कूदना शुरू कर दिया, 1 महीने में वो स्पोर्ट्स कर दिया लिगामेंट इंजरी के सर्जरी के बाद। आप सोचिए, आपका कारपेंटर है, कारपेंटर ने एक टेबल को ठीक किया है। जब वो टेबल को ठीक करता है, वो बोलता है डॉक्टर साहब या मैडम प्लीज सर आप थोड़े समय के लिए वजन मत लगाइए इस टेबल के ऊपर। क्यों बोल रहा है ये चीज? ताकि ये जो उसने ग्लू लगाया है, ग्लू को भी थोड़ा समय लगता है ना पूरा स्टिक करने के लिए, ताकि वो मजबूत हो और आप लोड कर सको। लिगामेंट्स भी ऐसे ही हैं, जब आप लिगामेंट को अंदर लगाते हो वो मजबूत है, पर बॉडी को हील करना पड़ेगा उससे। वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आप कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते हो। जैसे कोई छोटे से बच्चे को आप एकदम से 50 साल का नहीं बना सकते ना, टाइम लगता है उनको 50 साल होने के लिए। वैसे ही लिगामेंट्स को तकरीबन 4 से 6 महीने लगते हैं बदन का अंग बनने के लिए। स्पोर्ट्स तो कर सकते हो, पर जो अगर चोट लगी उसमें, तो उस लिगामेंट में इतनी मजबूती नहीं है कि वो झेल पाए, तो वो ज्यादा जल्दी जो है वो टूट जाती हैं अगर आप 4-6 महीने से पहले कोई भी स्पोर्ट्स इत्यादि करो। और इस दौरान भी याद रखिएगा आपकी मांसपेशियां भी कमजोर हो गई हैं, तो उनमें संतुलन नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है कि वो लिगामेंट्स का साथ दे। क्योंकि अगर लिगामेंट मोदी है तो मांसपेशियां कैबिनेट है, कैबिनेट को भी मजबूत करना पड़ेगा। अगर मोदी जी को कुछ भी हो तो कैबिनेट अगर मजबूत हो तो वो सरकार काफी हद तक चला सकती है। वही चीज इसमें भी है। तो 4 से 6 महीने अनिवार्य है कि आप रिहैब करो, एक्सरसाइज करो, अपने फिजियो के साथ काम करो ऑपरेशन के बाद, बिफोर रिटर्निंग टू स्पोर्ट। आखिरी पॉइंट कि आप कभी स्पोर्ट्स नहीं खेल पाओगे लिगामेंट इंजरी के सर्जरी के बाद, नहीं। इसके बहुत मिसाल है, पहले भी मैं बोल चुका हूं। रोनाल्डो, धोनी, ऋषभ पंत, ज़्लाटान इब्राहिमोविक, सारों को लिगामेंट की सर्जरीज हो चुकी हैं। ये सारे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, विश्व भर में खेल रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं सब जगह। यू कैन डेफिनेटली डू इट, पर इसके 2 पहलू है, सही सर्जरी होना एक विशेषज्ञ के द्वारा मेरी तरह, और सही रिहैब या फिजियोथेरेपी होना, और सही रेस्ट लेना सही समय तक। ये 3 चीजें अगर सही हो तो आप बिल्कुल स्पोर्ट्स में वापस जा सकते हो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको काफी गलतफहमियों के बारे में पता चल गया लिगामेंट इंजरीज में। If you like my video, please like and subscribe to my channel, and please follow me on Instagram. And if you have any questions, please put them on the comment box and I'll try to answer them or let you know how to get in touch with me. Thank you.